सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बिन सदगुरु संसार में, बिन सदगुरु संसार में मिले नया तम ज्ञान, भटकत उत जन्म भर दिवस मोह ज्ञान। मोह और अज्ञानता के चलते जीव का भटकना हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा जब मेला में माँ बाप को छोड़ करके भटक जाता है तो वो बच्चा कितना रोता है। आप देखे हैं रोते हुए? मैं देखा हूँ मेला में बच्चा को रोते हुए, और माँ बाप को कितना याद करता है। उस समय अपने गांव को बहुत याद करता है, पूरे परिवार को याद करता है, खूब रोता है। जो बच्चा भटक जाता है, भुतला जाता है, छूट जाता है, और माँ बाप भी बहुत रोता है कि मेरा बच्चा कहाँ छूट गया, है कहाँ छूट गया, खूब रोते हैं। हमारे पूर्णिया में जब बड़ा सत्संग होता है जिसमें 50,000 की भीड़ होती है, उसमें बहुत बच्चे खो जाते हैं, भुतला जाते हैं, और वो बच्चा काफी रोता है तो मंच पर लाके देते हैं कि बाबा इसका अरेंजमेंट कीजिए, किसी का बच्चा खो गया है, देखिए खूब रोता है। उसी प्रकार भैया जैसे बच्चा भुतला गया तो बच्चा रोता है, उसी प्रकार आप भुतला गए हैं। भुतलाने का मतलब बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। ये रहट चक्रों में, ये आवागमन दुसह दुख में बार बार किसी मां के कोख से जन्म लेते हैं और 4 आदमी से उठा करके शमशान घाट में आपको जलाते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा भटकना इसी को कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा अटकना इसी को कहते हैं। भैया जन्म मरण के चक्र को छोड़िए, साधना कीजिए, जन्म मरण का चक्र से छूट जाइएगा, आप मुक्त हो जाइएगा, सदा सदा के लिए कृत हो जाइएगा, कृत हो जाइएगा, आनंदित हो जाइएगा। बाबा में ही कहते हैं, आवागमन सब दुख न दूजा। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति कराना चाहिए। इसी को बंदी छोड़ कबीर कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन होई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। भैया आप संसार में भटक गए, बिन सदगुरु संसार में मिले ना आत्मज्ञान। बिना सदगुरु के आत्मज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता है। 2000 रुपया दे सकता है, 10 लाख दे सकता है, 3 मंजिल का बिल्डिंग कोई दे सकता है, अपना ब्लड भी आपको 2 बोतल दे सकता है, लेकिन आत्मज्ञान ये संसार में कोई नहीं दे सकता है। आत्मज्ञान बहुत बड़ी पूंजी है, वो सदगुरु ही देते हैं। इसलिए सदगुरु पूज्य होते हैं, इसलिए सदगुरु पूज्य होते हैं। भटकत फिरे इत उत जन्म भर विवश मोह ज्ञान। 1 बरस से लेकर के 80 बरस तक आपने जीवन जिया, लेकिन भटकते भटकते जीवन जिया है। कभी आपने सदगुरु के शरण में आया नहीं, आपको ठोर मिला नहीं, सुख शांति मिली नहीं, और आप भटकते भटकते मर भी गए। कबीर साहब जी कहते हैं, भटकत फिरे इत उत जन्म भर विवश मोह ज्ञान। इस अज्ञानता की पर्दे को हटाओ, मोह के पर्दा को हटाओ, सदगुरु के शरण में आओ, संत महात्मा के चरण को पकड़ो, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन कल्याण का हो जाएगा। लेकिन संत के शरण में आओ। भजन में आया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसा बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसा बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने
जलवे आपकी जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी रहमत तेरी ने मुझको रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार की जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार की कहते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया। आप सदगुरु की नजर में कब काबिल हुए तो सुनिए। सदगुरु के एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में कई साधु ब्रह्मचारी रहते थे और साधना करते थे। उसमें से सदगुरु बराबर साधु महात्मा का परीक्षा लेते रहते थे। एक बात याद कीजिए, आपके पास मन है, अपने मन को परीक्षा लेते हैं कभी कि मन में आया जो वो कर दिए, इसको मनमुखी कहता है। ठीक से समझिए, मन में जो आया वो कर दिए, इसको मनमुखिया कहता है। मनमुखिया आदमी भटकते रहता है दुनिया में, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। किसको शांति मिलती है? जो गुरुमुखी होता है, जो माला ले लिया, कंठी ले लिया, सतनाम का जपन करता है, माँ बाप की सेवा करते हैं, संत महात्मा आ जाए तो नवधा भक्ति का पालन करते हैं और समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए भी अपने कदम को आगे बढ़ाए रहते हैं। याद करना, वह आदमी धरती पर बहुत महान होता है जो इतना बड़ा कर्तव्य करता है। अरे अपनों के लिए जीवन तो पशु भी जी करके मर जाते हैं, अपनों के लिए तो पक्षी भी जीवन जी के मर जाते हैं, अपनों के लिए तो भुआ पिल्लू भी जीवन जी के मर जाते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं भैया, आप मनुष्य हैं, लेकिन आप दूसरे इंसान का भी तो सहारा बनिए। आप दूसरे इंसान को भी तो भरोसा दीजिए, आप दूसरे इंसान का भी सेवा तो कीजिए। यही काम तो महात्मा गांधी किए, तो आज 500 नोट में देखने मिलते हैं, 2000 में मिलते हैं, चौक चौराहे पर महात्मा गांधी मिलते हैं। यही काम भगवान राम किए, आज भगवान राम का घर घर पूजा हो रहा है। यही काम बंदी छोड़ कबीर साहब किए, यानी इंसान का पूजा किए, मानव का पूजा किए। आज कबीर साहब का नाम समुच्चा विश्व में है और कबीर साहब का पूजा होता है। सज्जनों, हमारे कहने का भाव है, रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया। अपने मन का परीक्षा लीजिए और मन को सबस कीजिए, मन को शांत रखिए, मन को ठंडा रखिए। अब मन में जो आए वो कीजिएगा तो बहुत आदमी अभी पूर्णिया जेल में सड़ रहा है, कोई काम नहीं दे रहा है। ये कुसंग का परिणाम है, ये मनमतिया का परिणाम है, ये मनमुखिया का परिणाम है। दिल्ली जेल में सड़ रहा है, कोई काम देने वाला नहीं है, न बाप काम दे रहा है, न पत्नी काम दे रहा है। फांसी की सजा होगी, आजीवन भर रहेंगे। ये सारे मनमतिया का कर्तव्य है, ये अपना परिणाम झेल रहा है, दुख भोग रहा है। सदगुरु के नजर में काबिल होना चाहते हैं तो अपने आप का भी मनुष्य परीक्षा करे। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका मैट्रिक का परीक्षा होता है, इंटर का परीक्षा होता है, ग्रेजुएशन का परीक्षा होता है, एमए पीएचडी का परीक्षा होता है। उसी प्रकार अपने जीवन का भी परीक्षा कीजिए कि हम परीक्षा में पास हैं कि फेल हैं। फेल का मतलब आप कुकर्मी है,
अब पास का मतलब आप शुभकर्मी हैं, साधनाशील हैं, बढ़िया कर्तव्य में लीन हैं, तो आप पास होते जा रहे हैं। विचार कीजिएगा भैया। तो सदगुरु एक ब्रह्मचारी जी का परीक्षा लिया। कहा बेटा 10 एकड़ जमीन है मठ के अंदर में, सब में धान लगा हुआ है, और 10 कट्ठा का प्लॉट जो पचवड़िया साइड में है, जाओ उसमें बहुत पानी हो गया है, नहीं तो धान गल जाएगा, काट करके बहा देना। वो क्या किया, भरम बस रात अंधेरी थी, 8 बजे रात में गया, दूसरे आदमी का खेत का पानी काट के बहा दिया। पानी बहने लगी, जब उसको होश आया, कहा अरे ये तो मेरे गुरुजी का खेत नहीं है, मेरे गुरुजी का जमीन नहीं है, ये तो दूसरे आदमी का मैंने काट दिया पानी। अब वो बेचारा कहेगा देखो महात्मा भी ईर्ष्या से मेरा पानी बहा दिया। जब काट दिया, अब कितनों मट्टी दे पानी रुकवे नहीं करे। वो क्या किया, वही आर बन गया, अपना पीठ को सुला दिया, अपना पीठ को वहां पर लगा दिया। पीठ जब लगा दिया, वही सो गया उस रेत के बगल में, तो स्वाभाविक है रेत रुक गया। भर रात वह रेत के सामने में पड़ा रहा, क्योंकि मट्टी रुकवे नहीं करता था। रेत के आगे में अपना ही शरीर को लगा दिया। गुरुजी आते हैं 8 बजे दिन में, देखा चला वहां पर रेत के आगे में सोए हुए, अपना पीठ का सहारा दिए हुए। कहा बेटा ऐसा क्यों? कहा अपना जमीन समझ करके हमने इसका जमीन काट दिया, पानी खोल दिया। ये तो कल सुबह बोलता हम लोग पर, इसलिए हम भर रात इसका पानी को जोगे हैं। तब गुरु महाराज फोन करके चला से को बुलाया और ज्यादा मट्टी दिया, तब वह रेत रोका। विचार कीजिएगा। तब गुरु महाराज की नजर में वो काबिल हो गया, इसलिए भजन में आया। कहते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी, रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया है सदगुरु। आपका ज्ञान, आपका दया, आपका पैनी दृष्टि हमको संसार में काबिल बना दिया। अब हमको कोई लूट नहीं सकता है, कोई ठग नहीं सकता है। हम सदगुरु के परम शिष्य हो गए। भजन में आया, भोला हुआ था रास्ता, टिका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं, तेरी दया से आज मैं, तेरी दया से आज मैं मंजिल पहुंच गया। सदगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार में हमको तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे ज्ञान ने, हमको तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने। से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया
भगवान बुद्ध हत्यारा उंगली माल को अपना बना लिया, गला लगा लिया। यदि भगवान बुद्ध हत्यारा उंगली माल से नफरत करते तो आज सुधर पाता? आज सुधर पाते उंगली माल? अरे इतना बड़ा सजन कसाई रोज 100 बकरी काटते थे। सजन कसाई, उसका कसैये नाम रख दिया लोग क्षेत्र में। और उसको जब संत से पाला पड़ा तो क्षण में बेचारा तलवार रख दिया और चरण पर गिर गया, रोने लगे। मैंने तो बहुत पाप कर बैठा दुनिया में, अरे महात्मा, मैंने तो बहुत पाप कर बैठा। आज भी समाज में पापियों की कमी नहीं है। देखो, मुर्गा का घेंच काटता है पिपरा चौक पर, कबूतर का घेंच काटता है, बकरी का मूड़ी काट देता है, मूड़ी तरफता है, इधर धर तरफता है। रे अभागा, तुमको लाज नहीं लगता है? तुमको एक कांटा गड़ जाता है तो तुम उछलते हो बाप गो मैं गो। जिस बकरी का सर तुमने काट करके सर धड़ अलग कर दिए हो, तुमको कौन सा भगवान उपदेश दिया है कि जीव को काटो और बेचो? तुमको, तुम्हारे अंदर में दया नहीं है? कबीर साहब ने कहा, जीव मती मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छोटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। हत्या किए हो तो वही बकरी एक दिन मनुष्य बनेगा। अब तुमको भी बकरी बनना पड़ेगा, अब तब तुम्हारा गला काटेगा। जिस मुर्गी को खाते हो एक दिन तुमको भी मुर्गी बनना पड़ेगा। जिसको खाते हो वो मनुष्य बनेगा, तुमको भी कंठ काटेगा, तब तुम छिलपिटाओगे, बाप बाप करोगे, मैं चिकरोगे। कोई काम देगा तक नहीं, क्योंकि तुम्हारे ही कर्मों का दंड है, तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। विचार कीजिए। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, भूला हुआ था रास्ता, हे गुरुवर मैं तो रास्ता भूल गया था, सही रास्ता को भूल गया था, गलत रास्ता पकड़ लिया था। मैं तो दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, तंबाकू खा रहा था, जर्दा खा रहा था। हे गुरुदेव, वैश्या गमन कर रहा था, पर स्त्री का इज्जत लूट रहा था, बेईमानी कर रहा था, छल प्रपंच वाला काम कर रहा था। हे सदगुरु, मैंने बहुत कुकर्म किया, लेकिन आप जैसा गुरु मिला कि आप मेरे जीवन का तारक बन गए, मेरे जीवन का उद्धारक बन गए। गुरुवर कबीर कहते हैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, तेरी दया से आज मैं मंजिल पहुंच गया। हे गुरुदेव, स्वार्थी बस पत्नी, बेटा, माँ, बाप, कर कुटुंब, पुत्र पुत्री, समाज, स्वार्थ बस बहुत प्रेम कर किया, लेकिन जैसे हमसे स्वार्थ टूटा, सबने लात मार करके हमको भगा दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। हमको समझ में आ गया गुरुदेव कि ये संसार स्वार्थ का यार है। जब तक काम दीजिएगा, काम कीजिएगा तो सब आपको कहेगा मेरा भैया है, मेरा दूल्हा है, मेरा बेटा है। अब काम का स्वार्थ टूटा, सब लात मारना शुरू कर देगा। हे सदगुरु, मैं दुनिया से निराश हो गया और आपके शरण में आया हूँ। गुरुदेव, तेरी दया से आज मैं मंजिल पहुँच गया। हे गुरुदेव, मैं तो मोक्ष की धाम में पहुँच गया, मैं तो मुक्ति की धाम में पहुँच गया। कहते हैं, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों
तुम्हारे ज्ञान की जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे ज्ञान की। ऐसा शिष्य बनिए। भगवान राम का सेवक था हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान राम जो आदेश कर देते थे तो वो पालन करते थे। विचार कीजिएगा, आप समूचा रामायण में देखिए कि हनुमान जैसा भक्ति करने वाला इस पृथ्वी पर अभी तक हमको लगता है कोई भक्त पैदा नहीं लिया है। 12 बजे रात में जग करके काम करने वाला हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी को लगा बाण तो हनुमान जी खूब रोए, राम भी रोए, लेकिन हनुमान जी इसका उपाय कर लिए। कितने बड़े विद्वान थे हनुमान जी, कितने जानकार थे, कितने बुद्धियार थे कि रावण के यहाँ डॉक्टर था, उसको 12 बजे रात में उठा के ले आए और ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिए। विचार कीजिएगा, तब लखन जी का प्राण बचा है। जब राम को लक्ष्मण को नाक फांस लगा तो हनुमाने जी दौड़ करके गरुड़ को लाए हैं और राम लक्ष्मण के जीवन को रक्षा किया। सेवक कितना बड़ा काम करता है भगवान का, बोलिए। इसलिए ऐसा सेवक बनिए कि भगवान ही आपके हमेशा बगल में रहे। ऐसा सेवक बनिए कि आपका गुरु आपके हमेशा साथ रहे, हमेशा दुख सुख में गुरुदेव आपका साथ रहे। ऐसा भक्त बनिए। तो कबीर साहब जी कहते हैं, हे गुरुवर, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने सबसे भुला दिया। फिर अंतिम करीब गुरुवर कबीर कहते हैं, जिसने किसी को आज तक सजदा